आपको मैं आज बोलूँ पेट्रोल का कीमत 100 रुपये है और रातों रात में उसको 200 रुपये कर दूँ तो आप भी रातों रात परेशान हो जाएंगे, पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे। तो एक आम इंसान के लिए वो बहुत बड़े शुल्क होते, तो आम इंसान जमीन खरीदे के बारे में सोच भी नहीं सकते। जो रेट बढ़े हैं या तो उसके आधार मार्केट में लाए, हमको पता चले किस आधारों पे आपने खोले हैं। संगवारियों, सरकार के द्वारा लाए गाइडलाइन जमीन वृद्धि के मामला लगातार किसान मन परेशान हुआ थे, हलाकान हुआ थे। 20 तारीख के कुछ गांव के किसान मन और अधिवक्ता मन हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ला अवगत कराए कोशिश करी हवय कि जो आप मन वृद्धि करे हो वोला कहीं न कहीं ओखर से आम आदमी आम जन मन परेशान हुआ थे। आपके का विचार है जरूर कमेंट के माध्यम से बताहू आप मन हा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दहू और हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो फटाफट सब्सक्राइब कर लूँ। धन्यवाद। चलो देखते हैं आगे वीडियो। मोर नाम मोनिका साहू हरे। मैं यहाँ ग्राम गुमा के निवासी हरो और मैं एक छत्तीसगढ़िया किसान घर के लइका हरो। आज मोर कर 1000 स्क्वायर फीट अगर ज़मीन भी है, मोर घर में आपत्ति है, तो जो सरकार के जो गाइडलाइन है ओकर हिसाब से मोर ज़मीन ना तो मैं बेच सकत हूँ और ना ही मोर समस्या के मैं समाधान निकाल सकत हूँ। तो मैं यही चाहत हूँ सरकार से कि वो ये समस्या के समाधान करे। जो गाइडलाइन जो 1000 स्क्वायर फीट या 2200 स्क्वायर फीट के आगे जो ज़मीन नहीं बेच सकत है, वो ये समस्या के समाधान निकाले और हमारे असन गरीब किसान के मजबूरी ला और ओकर आगे के कुछ हल या समस्या के हल निकाले के कोशिश करे और जो स्टाम्प ड्यूटी बढ़े है ओला निरस्त करे। विधानसभा से जो बलौदा बाजार वाले रोड जाते और रोड में जिसे दोंदे कला गांव है, सारा गांव है, यहाँ रोड के मुख्य मार्ग के ऊपर के जमीन में एमन 22% से लेके 50% तक वृद्धि करे है। और अंदर के जो जमीन है, अंदर के जमीन जो 200-300 मीटर के जमीन है, ओमन में एमन 500 से 800% की वृद्धि करे है। अब आप मन बताओ कि रोड के जो जमीन रही थे तेखर कीमत ज़्यादा रही थे कि अंदर के जमीन की कीमत ज़्यादा रही थे। अंदर के जमीन की कीमत है यदि 20 लाख में मिला थे और गाइडलाइन के हिसाब से वह 60 लाख रुपए हो गए है, तब मोर तो जमीन ही नहीं बिकी। तब पूरा के पूरा ये जो सरकार के तरफ से जो गाइडलाइन बढ़ाए है तेमा एमन ला संशोधन करना चाहिए और अच्छे से सर्वे करके एमा नियम कानून के तहत में जनता मन ला फायदा पहुंचाना चाहिए। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हो तो नहीं, हम सब अलग अलग किसान हन, सबो जन मिलजुल के एक दूसरे से आपस में परिचय करके आए हन और आगे अगर हुई तो फिर संगठन के निर्माण करे जाही। बस यही है कि सरकार है जिन हिसाब से सर्वे करके बिना जनता के राय ला जान के जो थोपे गए गाइडलाइन ला ओला वापस लेवाए और अच्छे से सर्वे करे और तब तक ये जो गाइडलाइन ला लगाए लागू करे है तेला निरस्त करे जाए। गवर्नमेंट गाइडलाइन जो रायपुर छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित है, आप उसमें भी देखेंगे स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो लगभग 11.25% तक की फ़ीस चार्ज की जाती है स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन को मिलाकर, जो कि पूरे भारत में सबसे अत्यधिक मानी जाती है। एक समय में छत्तीसगढ़ की जो स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती थी वो सबसे न्यूनतम मानी जाती थी और आज देखेंगे सबसे मैक्सिमम हो चुकी है। इसका भी जो गवर्नमेंट को अगर फंड मिल रहा है तो अब पहले से ही अच्छा मिल रहा है। गाइडलाइंस पे इतनी वृद्धि किस आधारों पे की गई है, किस किस चीज़ों को देख के की गई है। हमारा रिक्वेस्ट यही है कि जो रेट बढ़े हैं या तो उसके आधार मार्केट में लाए, हमको पता चले किस आधारों पे आपने खोले हैं, और या तो फिर जो नियम होते हैं उसके आधारों पे आप नियमों में जो आपने संशोधन किए हैं, रजिस्ट्रियों का रेट बढ़ाए हैं, उसको आप वापस लीजिए और नियमों के हिसाब से ही आप सिर्फ संशोधन कीजिए, जो कि नियम 3 साल के बिक्री छाट के आधारों पे होते हैं। अपितु आपने मनमाने रेट बढ़ा दिए गए हैं या फिर आपने बिना ज़मीनी स्तर को देखे ही आपने रेट बढ़ाए हैं। ये हमारा नाम मात्र मुद्दा है, हमारा एक अपील भी है, हमारी एक रिक्वेस्ट भी है और हमारा एक आपसी भाईचारा होते हुए, एक हम निम्न स्तरीय लोग होते हुए ऊपर के स्तरीय लोगों के व्यक्तियों को अपनी जानकारी प्रदत्त कर रहे हैं। यहाँ जो रेट बढ़ाए गए हैं वो का अन्य राज्य में भी ये चीज़ें हो है और ऐसे मामला पहली बार है कि इधर पहले भी हो चुके हैं? गाइडलाइन के रेट्स बहुत फ्रीक्वेंट बढ़े हैं, बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो मैंने पहले भी बताया कि जो है ना, पहले गवर्नमेंट गाइडलाइन जो पुरानी प्रचलित थी उसमें 30% की छूट चल रही थी, उस 30% को भी हटाया गया सबसे पहले। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी उसको भी बढ़ा दिया गया, 2 गुना तक कर दिया गया, 2 से 4% हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे नहीं, जो नए रेट आ गए हैं उसमें 1500% तक की वृद्धियाँ हुई है। तो ना सिर्फ एक स्टाम्प ड्यूटीज़ के रेट में चेंज करना, ना सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन के रेट में चेंज करना, गाइडलाइंस में भी आप अगर चेंजेस देखेंगे तो आप ये देख सकेंगे पुराने से इसी सत्र में आप देखेंगे 2000% तक के रेट बढ़ चुके हैं।
सर जैसे कई न्यूज में ये सुने पर आवत है रेट अब पिछले कई वर्षों से बढ़ नहीं रही थे अचानक से वृद्धि हुई से ओकरे कारण जितना भी वर्ग व्यापारी वर्ग हो चाहे किसान वर्ग हो सब ला रेट बहुत बढ़े ज़्यादा लगा था बारे में क्या करना है। बिल्कुल, मैं इस पे भी अच्छी बात आपने कही, ये बहुत अच्छा सवाल है कि बहुत समय से रेट नहीं बढ़ रहे थे। रेट नहीं बढ़ रहे थे ये बात अलग होती है, आप समय से समय बढ़ाते 1-1, 2-2 % करके भी बढ़ाते तो आज हमको उतना इफेक्ट नहीं होता, उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन 1500% तक का बढ़ जाना अपने आप में अस्वाभाविक होता है। आपको मैं आज बोलूँ पेट्रोल का कीमत 100 रुपये है और रातों रात में उसको 200 रुपये कर दूँ तो आप भी रातों रात परेशान हो जाएंगे, पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे। लेकिन 100 रुपये का अगर 102 हो जाएगा ना तो आप बोलेंगे ठीक है 2 रुपये का मैं एडजस्ट करूँगा कहीं ना कहीं। चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है, आपको दुनिया में रहना है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एडजस्ट आपके और आपके साथ जो लोग रह रहे हैं वो एडजस्टमेंट वाली बातें हों, ऐसा नहीं कि एक तरफा बातें हो। यहाँ एक तरफा बातें हो रही है। तो जैसे सर आप मन एक सवाल है जैसे आप मन सोशल मीडिया में एक्टिव हो तो आप मन सुने हो अधिकतर कई जन किसान मन के वीडियो आते सामने में चलो भाई रेट बढ़ी से हमारे लिए ठीक है व्यापारी वर्ग मन हमार जमीन औने पौने दाम में खरीद ले रेट बढ़ी ठीक हो कई जन किसान मन के आप वीडियो देखे हो सर सोशल मीडिया में एक्टिव हो देखे बारे में आप क्या कहना है सर। देखिए मैं तो सबसे पहले मैं ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा कोई वीडियो होगा भी तो आप मुझे लेके आइए, मैं उस पर भी कोई ना कोई बात आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि कई बार इन्फ्लुएंसर्स लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है। हम उसका तह तक जाके उनको समझ के उसको डिस्क्रिप्टिव मोड में मतलब एक संक्षेप चीज़ों में हम आपको क्लियर करके देंगे। 2-4 दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया जो बोलता है कि उसका एक केस लगा है तो उसके पिताजी इतने बीमार है डीकेएस में भर्ती है पैसा मतलब उसके पास पैसा नहीं है। और अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। 70% से अधिक लोग जो यहाँ के लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं किसान हैं और उनका जो जीवन जीविका जो है वो मिट्टी से ही पूरा ज़मीन से ही चलता है। धान आता है सारी चीज़ें जो पैसा जो मिलता है उनका अधिकतर उसी से खेत से ही आता है। तो इस प्रकार से जो सरकार के द्वारा जिस तरीके से अचानक बढ़ा दिया गया वो एक प्रकार से बोला जाए तो तानाशाही टाइप का। इस प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसानों को हो सकता है वो लोग पूंजीपति जो बैठे हुए हैं मंत्री तंत्री आदि लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद ज़मीन में नहीं आते कि वास्तविकता किसान का जो पीड़ा को वो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं किसान का बच्चा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि इस प्रकार से अचानक नहीं बढ़ाना चाहिए। तो सरकार से हम सब किसान अलग अलग गांव क्षेत्र से आए हैं, यहाँ गुहार लगा रहे निवेदन कर रहे हैं कि इसको कम किया जाए। जितना कम हो सकता है उतना कम करेंगे तो जनता के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक चंद्राकर है, मैं रसनी गांव से आया हूँ। और ये जो सरकार के द्वारा अचानक जो गाइडलाइन वृद्धि करे गए है ओमा मोला आपत्ति है। काबर कि किसान ह अपन जरूरत के समय में जमीन ही एक ओकर साधन होते कि जमीन ला जब बेचते तब ओकर कुछ इमरजेंसी काम ह निपटते तब किसान ह वो चीज़ कर नहीं पाते। जमीन ला बेचे में बहुत तकलीफ जावत है। अभी कोई किसान बेचना चाहते जैसे मैं हूँ, ये मोर संगवारी है, हमन अपन जमीन ला बेचना चाहता ना लेकिन कोनो खरीदार नहीं मिलत हमन ला। तो ये चीज़ में हमू मन ला आपत्ति है। गाइडलाइन ला सरकार ह वापस ले या जो भी ओमन सही ढंग से निर्णय हो सके जितना कम हो सके ओला आप सरकार से निवेदन है कि वो करें। धन्यवाद। एकर अलावा जो नॉर्मल इंसान है वो रजिस्ट्री खर्चा दे में ओला बहुत तकलीफ होते। जो मूल गाइडलाइन वृद्धि होए ओमा एक आदमी ला 5 से 6 लाख रुपया रजिस्ट्री शुल्क लगत है। तो एक आम इंसान के लिए बहुत बड़े शुल्क होते। तो आम इंसान जमीन खरीदे के बारे में सोच भी नहीं सकता है। जितना जमीन है जैसे तो गाइडलाइन बढ़े तो रजिस्ट्री खर्चा भी बढ़ चुके हैं। तो एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल के कारण हो चुके हैं। यही कारण है कि अभी पंजीयन ऑफिस में ना खाली पड़े हैं। धन्यवाद।